जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तबाही की जो तस्वीरें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये तबाही की वही तस्वीरें हैं जो तबाही कुछ दिन पहले हुई बारिश से और बाढ़ से। और मैं किसी दरिया में या किसी नाले में नहीं खड़ा हूं, मैं इस समय उन खेतों में खड़ा हूं जो किसानों की जमा पूंजी है, जो किसानों की मेहनत है, जिन खेतों में किसान पूरा दिन मेहनत करता है और फसलें लगाता है, फसलें उगाता है और उसके बाद अपना घर चलाता है, उन फसलों को मंडी में जाकर बेचता है। लेकिन आज ये तबाही का मंजर जो आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा है। यहां से शुरुआत मैं करना चाहता हूं। ये देखें, ये खेत हैं, खेतों के अंदर जो है मैं ये कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि 12 से 15 फीट तक मलबा जो वो ऊपर आ चुका है और खेत पूरी तरह से दब चुके हैं। जूम करके वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसा तबाही का मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। जितने भी हम आपदा के कोई ऐसे अपडेट्स देखते हैं, लेकिन ये जो अपडेट मैं आपको आपदा को लेकर दे रहा हूं, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, आज हम सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पहुंचे हुए हैं और यहां से भी तस्वीरें आपको तबाही की दिखा रहा हूं। और किसान इतना ज्यादा आज मायूस है, इतना ज्यादा परेशान है कि आज उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन लगभग 50 कमा जमीन जो है वो पूरी तरह से पानी में बह चुकी है। और आप देखें कि जो धान की फसल लगाई गई थी, उस धान की फसल का एक भी अंश आपको यहां से नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अगर यहां से देख पा रहा हूं तो वो ये देख पा रहा हूं कि किसी के ट्रैक्टर जमीन में दब चुके हैं, किसी की जो मशीनें हैं वो जमीन में दब चुकी हैं। और ये देखें क्या कुछ हालात यहाँ पर हैं, बंजर पूरा इलाका हो चुका है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता व्यक्त करने वाला मामला है। डाउन करके तस्वीरें यहाँ से नीचे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तबाही के जो निशान है, ये किसान जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ खेतों तक आने के रास्ते थे, जो रास्ते तिनके की तरह जो वो पानी में बह चुके हैं और बचा कुछ नहीं है। इतने तो ये हालात आप देख सकते हैं। मैं किसानों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप एक बार फिर से जूम करके ये तस्वीरें यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे जाना काफ़ी खतरा है। और खतरा ये है कि यहाँ पर बताया गया है, जो मुझे जानकारी मिली है, कि बसंतर दरिया का एक हिस्सा, एक बांध जो है वो टूटा है और बांध टूटने के बाद इतना ज़्यादा भयंकर उस बसंतर का उफान देखने को मिला कि सीधा यहाँ पर जो वो इन इलाकों को टारगेट कर गया, इन इलाकों को हिट कर गया। जहां से भी पानी ने अपनी जगह बनाई वो सारे के सारे खेत थे और आज खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरे साथ स्थानीय यहाँ के किसान हैं, देख सकते हैं ये तमाम चेहरे जो काफ़ी मायूस हैं। भैया सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, तबाही तो हुई है, तबाही का हर एक हिस्सा मैंने देखा है सांबा जिला का, लेकिन ये हिस्सा जब देख रहा हूँ तो काफ़ी दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि किसान के हाथ में बचा कुछ नहीं है। धान की फसल कुछ ही दिनों में पकनी थी, तैयार होनी थी, लेकिन तबाही ने कोई अंश जो है वो धान की फसल का छोड़ा नहीं है आपके इलाके में। धन्यवाद ऋषि जी। मैं पहले तो अपना डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर होता है हमारा मीडिया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हर क्षेत्र में जाके हमारे जहां के जेके मीडिया है, हमने अपने विजुअल देखे, अलग अलग जगह पर जहां जहां नुकसान होया आप पहुंचे। मैंने जहां के लोकल पत्रकार हमारे ऋषि भाई जी को आग्रह किया कि हमारे इलाके में प्लीज़ आओ, कि इधर इतना नुकसान हो गया है कि जिसकी कोई मतलब कि लोग करोड़ों में कहते हैं, मैं कहता हूँ अरबों में नुकसान हुआ है। तो इन्होंने कहा कि वहाँ हम पहुँच नहीं सकते थे, 3-4 दिन इतनी बारिश थी, अभी पानी थोड़ा कम हुआ है। तो जैसे ही हम इधर आए तो मैं भी नहीं पहुँच सकता, मैं भी आज पहुँचा। इधर का जो मंजर देखा मेरा रूह कांप रहा है कि ये बेचारे किसान जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की कमाई जहाँ लगाई हुई थी, जिनकी वजह से इनके परिवार चलते थे, आप दृश्य देख सकते हो। इसी जी, ये कोई बसंतर नदी नहीं है, ये लोगों के अपने छोटे छोटे कमरे बनाए होते थे, इधर पंप सेट लगाए थे, अपने खेती के इंस्टॉलमेंट, किसी के पास कोई थ्रेशर था, ट्रैक्टर था, जैसे आप देख रहे हो वो पानी में डूब, इलाका तबाह हो चुका है। इतना नुकसान हो गया है, मैं कहता हूँ अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप आए, मीडिया का बहुत धन्यवाद, क्योंकि जे विजिल अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं है जितना ये नुकसान हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं, हमारे गृह मंत्री जी भी आए हैं। एक मैं चाहता हूं कि जैसे मोदी जी ने पहले जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, तो एक बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा अगर करके जाएं तो अच्छा है, नहीं तो हमारे जो किसानों की कमर टूट गई है, ये पूरी ज़िंदगी
अपना उठ नहीं सकते। सरकारें कहती हैं माई बाप होती हैं, अगर सरकारें मदद नहीं करेंगी, जिनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पढ़ाई इनकी ख़त्म हो जाएगी। ये 20-20 फुट मलबा इस पे रेत चढ़ गया है, मुझे नहीं लगता ये ज़मीन फिर से आबाद हो जाएगी। आपके माध्यम से मुझे गृह मंत्री से अपनी पूरी भाजपा टीम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी जहां पर दौरा रहा, हमारे विधायक का, लेकिन वो आधा किलोमीटर पीछे रहे क्योंकि ये मंदिर का रास्ता नहीं था। आज पानी कम हुआ और आप भी देख रहे हो कि इतनी बुरी हालत है कि सब कुछ बह गया है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं अपने नम आंखों से, मुझे इतना दुख हो रहा है कि मुझे नहीं लगता मुझे आज खाना भी खाने का मन करे। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ किसान है। भैया क्या नाम है? आप इधर आए हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम आपकी हालत में देख पा रहा हूँ, काफ़ी नुकसान हुआ है। आपके तमाम किसानों को ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, कोई दाना पानी रहा नहीं है, कमरे, खेत के अंदर जो बनी चीज़ें होती हैं, सारा का सारा स्ट्रक्चर बह चुका है। हालात देख रहा हूँ मैं तो शायद ऐसे लग रहा था कि ये दरिया का हिस्सा, लेकिन दरिया का हिस्सा नहीं है, ये तो खेत हैं आपके सारे। सर ये दरिया नहीं है, ये ज़मीन है। हमने इसको कम से कम कुछ 45 साल 50 साल हो गया हमको सर इसको बुआई करते हुए। हम इधर से सब रोटी पानी हमारा सर घर तक जो सर इधर से चलता है। अभी सर नौबत ये आ गई है, कम से कम हमारे ये सर 60 घर होंगे, 60 के ऊपर ही होंगे और बहुत सारा रकबा जो है सारा सारा ऊपर से लेके और नीचे तक ये सारा ख़त्म हो गया है। अभी हम ये सोच रहे हैं, अभी हम दान की अभी अगले 2 महीने के हमारा दान की फसल आ पकना था। बिल्कुल, अभी ये तो फसल चलेगी, अभी हम आगे गेहूं भी नहीं बो सकते, ये तो खत्म हो गया ना। इतनी बुरी हालत हो गई, हम आगे रोटी कहाँ से खाएंगे? इधर से खाते हैं हम, स्कूल की बच्चों की फीस इधर से देते हैं, दिहाड़ी हम कोई और कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, ना कोई हमारी कोई नौकरी नहीं है सरकार की तरफ से। इसी ज़मीन की हम इसको बुआई करते, हमारा इसी से घर का सर गुजारा चलता था। आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि क्या करें। मेरा सर इधर कमरा था मेरा और इसके अंदर मैंने दाने कणक रखी हुई थी बीजने के लिए और खाने के लिए। कुछ नहीं बचा अभी सर, कुछ नहीं है, मतलब टोटल लॉस हो गया। कितने किसानों को नुकसान हुआ यहाँ पर? सर कम से कम 50-60 किसान हैं जिनका 50 कमा ज़मीन कितनी हो गई? जमीन सर 300 किला से सर 300 किला कि 300 कनाल हो गया? 300 हेक्टेयर। 300 हेक्टेयर अच्छा, 300 हेक्टेयर। उसके ऊपर ही रकबा खराब हुआ सर। काफी, मतलब गांव ही पूरा, मतलब आधे बर्बाद हो गांव पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल। अंकल क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इन हालातों को देखकर? हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। क्या करें हम, बच्चे की फीस नहीं दे सकते और ये तो फैसला हमारी चली गई है और दूसरा काम तो हम कर नहीं सकते। अभी तो हमारी उम्र ही बहुत हो गया है, क्या करेंगे? ये ज़मीन देखो बंजर पड़ गया है। हम कहते हैं सरकार से कुछ हमारा फ़ायदा करे, जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दीजिए। जो केसीसी लिए है बच्चों ने, वो भी हमारे माफ़ होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो एमपी साहब ने भी कहा कि वो माफ़ हो जाएगा आपको। ठीक है, बहुत एमपी साहब से भी होनी चाहिए डिमांड। बिल्कुल, तो ये आपने किसानों को सुना। यहाँ देखिए किस तरह से ये खेत है, जो खेत लहलहाते नजर आ रहे थे, ये वो खेत है जो किसान की मेहनत थे और सदियों से खेतीबाड़ी करते आ रहे किसान शायद ये नहीं कभी उन्होंने सोचा होगा कि हमारे खेत इस तरह से बंजर बन जाएंगे, इस तरह से इतनी रेत मिट्टी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पानी यहाँ से किसानों की, यहाँ पर धान की फसल लगी हुई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा बहकर किस तरह से बर्बाद हो चुका है, किस तरह से यहाँ से पानी निकल रहा है। और ये देखिए सारा का सारा बसंतर दरिया का जो पानी आप देख रहे हैं इस पूरे खेतों में, तो बताया जा रहा है कि ऊपरी हिस्से से बसंतर का एक बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद ये जो इलाका है सांबा का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये सारे के सारे प्रभावित हुए। इससे पहले मैंने आपको रामगढ़ से भी तस्वीरें दिखाई थी। ये देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर बद से बदतर हैं। और इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ जो वो नुकसान का जायजा लेकर आंकलन करके उसकी एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर किसानों को उक्त मुआवजा जो है वो दिया जाए। लेकिन अब सरकार के लिए भी ये आंकलन करना मुश्किल होगा। देखिए 300 किला यानी 300 हेक्टेयर ज़मीन कहा जा रहा है ये जो पूरी बर्बाद हुई है। और निचले इलाकों को लेकर यहाँ तक के अगर हालात आपको मैं बताऊं तो ये पूरा इलाका जो वो अब दरिया बन चुका है, नाला बन चुका है, खेत तो बिल्कुल रहे नहीं है। और लगभग 50 किसानों की ज़मीनें हैं जो तिनके की तरह ये पानी में बह जाती हैं और जो है पूरी तरह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ये देखिए नीचे हालात देखें, क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। मैं उस तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सिर्फ नीचे करके तस्वीरें दिखाएं, नीचे करके तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये जो हिस्से हैं आप देखें किस तरह से ये पानी में बह चुके हैं। ये यहाँ से देखें और इसी के साथ ये नीचे से तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से ये सारी नीचे से तस्वीरें दिखाएं। ये देखें ये रास्ता थोड़ा सा बचा है जो चलने लायक है, अदरवाइज यहाँ पर पहुँचना तो मुश्किल है।
मैं इस तरफ से अगर आया हूँ तो मुझे ये तमाम जो गांव के लोग हैं ये उठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं कि आपका पैदल चलना यहाँ से मुश्किल है, क्रॉस करना मुश्किल। नीचे से दिखाएं सारी तस्वीरें, ये देखें ये धान की किस तरह से बर्बादी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये सारा का सारा जो खेत खलियान पूरे तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, किसान के हाथ कुछ बचा नहीं है। ये देखिए किस तरह से पानी ने अपनी जगह बनाई है। ये देखिए सड़क की हालत क्या हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये रास्ता खेतों तक आने का रास्ता है, ये देखिए ये रास्ता बीच में से टूट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात इस समय क्या कुछ बने हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी कहाँ से अपनी जगह बना कर गया। मैं कुछ तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पीछे, अगर मैं कैमरा वहाँ पर नहीं लेके जाऊँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ आपको कि ट्रैक्टर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये जो खेतों के अंदर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, छोटे छोटे कमरे किसानों ने अपना सामान रखने के लिए बनाए होते हैं, वो पूरी तरह से बह चुके हैं। इसी के साथ साथ ये जो इलाके हैं ये आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हालात बने हैं। और एक रिपोर्ट मैं आपको स्पेशल रिकॉर्ड करके बताऊंगा, वो रिपोर्ट का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो है कुछ जवानों ने यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको बचाया, लोकल्स को यहाँ पर जो वो काफ़ी मदद जो वो प्रोवाइड की और एक छोटे बच्चे को भी बताया, वो मैं रिकॉर्ड करके आपके तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये किसान हैं जिनको उम्मीद है कि हम यहाँ पर आएंगे, सरकार प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और उसके बाद प्रशासन इसके ऊपर गौर करेगा। हालांकि नो डाउट प्रशासन ने ऑन टोस काम किया है। जो हालात इस समय बने हुए हैं, पिछले रविवार से लेकर अभी तक जो है हमने एक एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस इलाके की तस्वीर जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो देखकर मन जो वो काफ़ी दुखी है। लोग यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनकी जमा पूंजी, किसान जो मेहनत करता है और मेहनत करके फसलें उगाता है, फसलें जब पक जाती हैं उसे फिर मंडी में बेचता जाकर कुछ, और उसके साथ साथ जो है घर का सिस्टम चलता है, घर में तमाम जो है रोज़मर्रा का जो कार्य किया जाता है, लेकिन किसान के हाथ नहीं बचा कुछ भी। आप ये तस्वीरें मंदिर देख रहे हैं ना, ये खेत है सारे जो आज पूरी तरह से खेत जो है वो दरिया में, नालों में तब्दील हो चुके हैं। और ये हालात हैं, इतने बद से बदतर हालात हमने इस तबाही के नहीं देखे जो आज मैं हालात आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि सांबा का नड इलाका हो, सुंब इलाका हो, कितना प्रभावित हुआ, कैसे लोगों के घरों के अंदर मिट्टी, मलबा, पानी का तेज बहाव आया। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें ये निचले इलाके हैं तो ये तस्वीर प्रशासन तक इसलिए मैं पहुंचा रहा था ताकि यहाँ का भी आंकलन ज़रूर किया जाए और यहाँ के लोगों को भी राहत दी जाए, यहाँ के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको। तो हालात आपके सामने है, ये तबाही की ऐसी तस्वीर है जो देखकर काफ़ी लग रहा है कि भयानक तस्वीर है। खेत पूरी तरह से दरिया नदी में तब्दील हो गए हैं। सीमावर्ती इलाके से रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ सांबा ज़िला से। उम्मीद है कि प्रशासन इसको लेकर भी ज़रूर गौर